प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जगह जगह खुदाई में मंदिरों कूपों के मिलने का मामला छाया हुआ है। संभल से शुरू हुए इस मुद्दे के बाद यूपी में जगह जगह मंदिरों और शिवलिंग के मिलने के दावे भी किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार यानी कि 29 दिसंबर को एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं उसके नीचे भी एक शिवलिंग है। अब इस पर उनकी मांग है कि इसकी भी खुदाई की जाए। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने ये बयान सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है। तो आइए पहले आपको उनका ये बयान सुनाते हैं। मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं, मैं जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। बताते चले कि अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर लोगों को ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार विकास के बजाय विनाश की दिशा में आगे बढ़ रही है। अखिलेश का कहना था कि जगह जगह खुदाई की जा रही है, लेकिन असल में राज्य में विकास की कोई योजना नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम की वजह से चुनाव में हराने वाले को हार का और जीतने वाले को जीत का भरोसा नहीं होता। इसलिए उन्होंने मांग की कि चुनाव बैलेट से ही कराए जाएं ताकि सभी को विश्वास हो सके चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हैं। अखिलेश यादव के सीएम आवास में शिवलिंग के बयान पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भी पलटवार कर दिया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि अखिलेश यादव को शिवलिंग और शिव के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। उनको नहीं पता कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। अखिलेश यादव और आजम खान के घर की भी खुदाई करेंगे तो वहाँ भी शिवलिंग विद्यमान है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ये ज्ञान नहीं है कि शिव की महिमा कण कण में है। और इसी पर अखिलेश को जवाब देते हुए ओपी राजभर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए इसलिए वो इस प्रकार के अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खुदाई क्यों नहीं कराई? देखिए, वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के अनर्गल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है। तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहाँ है तो उसके वहाँ बैठ करके उन्होंने जो ये काम किया वो चीज जो है उनको खुद सोचना चाहिए था और समझना चाहिए। वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें, उनके हक अधिकार को लूटते रहें, बस उनका मकसद यही है। 4 बार की सपा की सरकार में मुसलमान को तो सोचना चाहिए कि मोदी जी और योगी जी के राज में पहली बार आजादी के बाद 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए, पहली बार। और आज मुस्लिम बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, शिक्षा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। यहाँ तो वोट भी नहीं मांग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कोई भी योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे जीरो पॉवर्टी की योजना हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि जो वितरित हो रही, सारी योजना बिना भेदभाव को सबको मिलती है। तो इनका जो ये बयान है सिर्फ एक मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कि मुसलमान खुश रहेगा, हमको वोट देता रहेगा, इसी वजह से इन्होंने बयान दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।